कल हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। अब आज हम कुछ और क्वेश्चंस लेंगे, इसमें पैराग्राफ भी लेंगे, मोर देन वन भी लेंगे, और फिर आप देखेंगे कि एडवांस के मोस्टली क्वेश्चन आपके आ गए उसी कॉन्सेप्ट पर। अब जैसे ये क्वेश्चन दोनों में बहुत थोड़ा सा चेंज है, वो चेंज अभी हम आपको दिखाने जा रहे हैं किस बात का है। ये 2017 क्वेश्चन है और क्या है, हम पढ़ रहे हैं लेट f such that r tends to 0 to 1 be a continuous function, then which of the following function ब्रैकेट में have the value 0 at some point। अब देखिए यहाँ पर फंक्शन f डिफाइन किया गया है, डोमेन ऑल रियल नंबर है, को डोमेन क्या है 0 से 1 ओपन इंटरवल में, इसमें 0 इंक्लूड नहीं है। और तो यहाँ पर जो चारों ऑप्शन लिखे जाएंगे, इस तरीके से फंक्शन जब लिख दिया जाएगा तो चारों ऑप्शन लिखे जाएंगे वो f नेचर के साथ ही लिखा जाएगा, और उस f नेचर के साथ में कुछ फंक्शन अटैच कर दिया है। ये f यहाँ पर f ही नेचर है, f लिख दिया गया, यहाँ पर ये लिख दिया और सिर्फ बेवकूफ बनाने के लिए लिखा गया है। और कह रहा है have the value of 0 at some point, यानी इसी 0 से 1 के बीच में, ये 0 से 1 के बीच में जो है कहाँ पर इसकी वैल्यू 0 हो रही है। और किसी फंक्शन की वैल्यूज का 0 होना मीन्स क्या, उसके ग्राफ को कहाँ कट करना, एक्स एक्सिस। या तो हम ग्राफ ड्रॉ करें, फंक्शन पता ही नहीं, ग्राफ क्या ड्रॉ करेंगे, ये तो फेलियर हो गया। एक चीज हमने और पढ़ाई है आपको, वो क्वाड्रेटिक में पढ़ाई है, याद करिए कि दो पॉइंट के बीच में उसके नंबर ऑफ रूट्स, दो वैल्यूज के बीच में उसके नंबर ऑफ रूट्स इवन होंगे कि ऑड होंगे। ये देखिए ग्राफ अभी बता दे रहे हैं तो आपके समझ में आ जाएगा, ये चीज हम यहाँ पे दिखा दे रहे हैं। ये अब देखिए एक्स एक्सिस कितनी जगहों पे कट कर रहा है, 3 जगहों पर, ये 3 जगह वैल्यू 0 हो रही है। और अगर दोनों इंटरवल ले लें, एक को हम ए लेट कर लें और दूसरे को क्या लेट कर लें यहाँ पर बी, तो अब आप देखिए ये हमारा फंक्शन एफ एक्स है, तो ए और बी के बीच में क्वाड्रेटिक में पढ़ाया, याद करिएगा, नंबर ऑफ रूट्स, दो वैल्यूज के बीच में, इंटरवल के बीच में कितनी जगहों पे कट कर रहा, 3, तो कितने रूट्स हुए, 3 रूट्स हुए। लेकिन वहां पर एक चीज हमने नहीं बताई थी, उसकी वजह क्या थी, हमने पढ़ाया नहीं था। अब देखिए यहां से यहां तक तो फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग है, ये फिर क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग, फिर क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग। अगर फंक्शन डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग दोनों हो रहा है किसी इंटरवल में, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा, वहां हम पढ़ा के नहीं आए हैं क्योंकि वहां था ही नहीं वो कॉन्सेप्ट, इंक्रीजिंग पढ़ाया नहीं था। तो क्या होगा, वो मोर देन 1 टाइम्स एक्स एक्सिस को कट करेगा, मोर देन 1 टाइम्स। अगर अपोजिट साइन है तो ऑड नंबर ऑफ रियल रूट्स होगा, बताया है। अगर यही ए और बी के बीच में, यानी एफ ए और एफ बी, इस पर जो फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, एफ ए, और इस पर जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, एफ बी। ये अगर अपोजिट साइन के हैं तो जाके आज क्वाड्रेटिक का नोट देखिएगा। और उसके बाद क्या हो रहा है, अगर एफ ए और एफ बी सेम साइन के हैं, यानी पॉजिटिव पॉजिटिव है या क्या है, निगेटिव निगेटिव, तो क्या होगा, या तो रियल नंबर ऑफ रूट 0 होगा या इवन नंबर ऑफ टाइम्स होगा। इसको हमने आपको रिकॉल करा दिया। अब आइए समझिए, इसी के बारे में पूछा, ये नहीं पूछा कितने नंबर पर, खाली वैनिश हो रहा कि नहीं हो रहा, 0 हो रहा कि नहीं हो रहा, वैनिश मीन्स वही 0 होना। तो अब किसके बीच में पूछा है, 0 से 1 के बीच में। तो आप कुछ ना करिए, ये आपका एक फंक्शन है और डेफिनेट इंटीग्रेशन के बारे में हम आपको बता चुके हैं, डेफिनेट इंटीग्रेशन के बारे में हम आपको बता चुके हैं। इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी या क्या होगी, निगेटिव होगी, हम आपको पीछे बता के ही जाए। ग्राफ एक्स एक्सिस से अबव चलेगा तो पॉजिटिव होगी, ग्राफ एक्स एक्सिस से बिलो चलेगा तो क्या होगी, निगेटिव होगी। ये फंक्शन एफ के फॉर्म में है। तो आइए ऑप्शन ए को हम सॉल्व, इसमें 4 ऑप्शन आपको करने हैं और ये मोर देन 1 है। तो आइए इसको हमने जी एक्स लिख कर लिया, जी एक्स इज इक्वल टू क्या बोलो, एफ एक्स प्लस 0 to π/2 एफ टी साइन टी। अब देखिए इसमें एक फंक्शन और अटैच कर दिया साइन के साथ में, साइन टी डी। अब 0 से 1 के बीच में करने जा रहे हैं, तो आइए क्या करें, इसकी वैल्यू चेक कर लें। जी एक्स लेट कर लिया ना, किसके बीच में, 0 से 1 के बीच में, तो क्या निकाल लें बोलो, जी 0 निकाल लें, और क्या निकाल लें, जी 1 निकाल लें। आइए जी 0 निकालिए, क्या हो जाएगा, एफ 0। ये क्या हो गया, 0 to π/2, ये तो वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगी, इसका लिखा ही गया है भाई, फंक्शन की वैल्यू ही 0 से 1 के बीच में होगी।
उसमें जीरो नहीं, और साइन जीरो क्या हो जाएगा, बोलिए भाई। अगर x की वैल्यू हम एक मिनट, ये f0 हो गया, समझिए ये f0 हो गया। हाँ यहाँ x नहीं है, यहाँ x नहीं है, यहाँ क्या है t है। अब इसके फंक्शन को देखिए, ये इंटरेस्टिंग है। और क्या इंटरेस्टिंग है, लिमिट क्या है, 0 से π/2 के बीच में है। इसके बीच में ये क्या हुआ, पॉजिटिव। 0 से π/2 के बीच में ये डोमेन ऑल रियल नंबर है, लेकिन इसकी भी वैल्यू क्या है, 0 से 1 के बीच में। ये ओवरऑल क्या हो गया, बोलो पॉजिटिव। ये बात समझ में आ गई। अब बताइए ये क्या हो गया, f0 हो गया। डोमेन का एलिमेंट तो 0 है यहां पर, लेकिन वैल्यू 0 नहीं है। ये भी क्या है, 0 से 1 के बीच में है, ध्यान दीजिएगा। तो ये भी क्या हो गया, पॉजिटिव। और ये भी क्या हो गया, पॉजिटिव। ओवरऑल ये क्या हो गया, बोलो पॉजिटिव। यानी इसकी वैल्यू 0 नहीं होगी कहीं पर। समझ में आ गया, कोई डाउट तो नहीं। हाँ कोई डाउट तो पूछिए, बेशक पूछिए, बिल्कुल सोच लीजिए, हमसे पूछिए। क्योंकि आप उस लेवल पर खड़े हैं, जरा सा डाउट हो इसमें, कहीं कुछ भी हो, ये मत सोचिएगा मैं वीडियो बना रहा हूं। आप बिल्कुल, आपकी चीजें पूछने का राइट नहीं है, आप पूछिए। लेकिन आपको हम इस लेवल पर पहले ही बता देते हैं कि आपकी पूछने की कैपेसिटी खत्म हो जाती है। लेकिन अगर कोई डाउट कहीं पर हो, आप पूछ लीजिए। कोई चीज लग रहा हो कि नहीं हम गलत कर रहे हैं, तो आप पूछ सकते हैं, बिल्कुल बेशक पूछ लीजिए। हम भी इंसान है, एरर हो सकती है, मे बी पॉसिबिलिटी, ऐसा कुछ नहीं है। बोलिए समझ में आई, आगे बढ़े, आगे बढ़े, श्योर हो गए सब लोग। आइए, ये फंक्शन की वैल्यू दी है 0 से 1, जिसमें 0 इंक्लूड नहीं है, 1 इंक्लूड नहीं है, तो क्या आएगी 0 से 1 के बीच में। ये नंबर लाइन पे आप देख लीजिए, ये 0 से 1 के बीच में इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, ये इसकी, ये इसकी। और साइन टी भी 0 से π/2 के फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी वैल्यू पॉजिटिव होगी। तो दायरे से ग्राफ एक्स एक्सिस से कहां चलेगा, अबव। डेफिनेट इंटीग्रेशन की मीनिंग को ही मैंने समझाया है। तो 0 से π/2 में अबव चल रहा है, तो वैल्यू पॉजिटिव हो गई। f0 ये यहां पर है, ये डोमेन का एलिमेंट है, ये f के नेचर के लिए। तो ये 0 से 1 के बीच में इसकी वैल्यू 0 नहीं हो रही, ओवरऑल पॉजिटिव हो रही। इसीलिए अगर ये निगेटिव हो जाता, थोड़ी देर के लिए मान ले रहे हैं, तो फिर कंफर्मेशन ना होता कौन ग्रेटर है कौन स्मॉलर है। इसीलिए ऐसी चीजें दी जाती कि आप बिल्कुल क्लियरली देख लें हर चीज को। अब आइए g1 निकाल लीजिए, ये क्या हुआ जल्दी बोलिए, f1। और यहां पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं, बोलो। ये ऑलरेडी क्या है, पॉजिटिव, भाई इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये ऑलरेडी क्या है, पॉजिटिव। f1 भी क्या हो गया, पॉजिटिव। तो ये ओवरऑल क्या हो गया, पॉजिटिव। मींस ये कहीं 0 नहीं होगा। समझ में बात आ गई। बी ऑप्शन पे चले, जल्दी बोलो, कोई डाउट तो नहीं। इसका मतलब ये कभी 0 नहीं होगा। इस अगर आप जो लिमिट लगाएगी 0 से 1 के बीच में, कहां रहेगा, हमेशा ऊपर रहेगा। अब आइए बी ऑप्शन देख लीजिए, इस चीज को फोकस करिएगा जो अब करा रहे हैं आपको, क्योंकि आप हर लेवल को डायरेक्ट क्वेश्चन देख चुके हैं। अब हमें उसी क्वेश्चन को यहाँ पे फोकस करना है, जो देखने के बाद थोड़ा अटपटा लगता है। आइए उसको फोकस करना है, उसमें हम 2-3 दिन, 1-2 दिन लेंगे। फिर इस लेवल पे आप आ गए हैं तो बिल्कुल आइए। अब आइए फिर ये बी ऑप्शन ले रहे हैं, इसको भी हमने जी एक्स सेलेक्ट कर लिया। जी एक्स इज इक्वल टू क्या, एक्स माइनस सॉरी एक्स की पावर 9 माइनस क्या एफ एक्स। g0 निकालिए, बोलिए निगेटिव, डायरेक्ट लिख दें, क्यों, ये 0 हो गया, ये क्या हो गया f0। f0 पॉजिटिव है, बाहर माइनस का इंटू है, निगेटिव आ गया। आइए g1 निकालिए, g1 निकालिए, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस, बोलो, तो ये तो पॉजिटिव आएगा ना, लेकिन बाहर क्या साइन है, निगेटिव का। तो ये अंदर वाली चीज हमने लिख दिया है, अंदर वाली चीज पॉजिटिव हो गई, और 1 में से पॉजिटिव माइनस हो रहा है। और कौन माइनस हो रहा है, बोलो 0 से 1 के बीच की वैल्यू, जिसमें 0 भी नहीं इंक्लूड है और कौन नहीं इंक्लूड है, 1। यानी ये दोनों वैल्यूज इंक्लूड नहीं है। तो अब यहां पर इसको इंक्लूड नहीं है, इसके बीच की वैल्यू। तो इसके बीच की वैल्यू को जब 1 में से माइनस करेंगे तो क्या आएगा, निगेटिव की पॉजिटिव। वेरी गुड, क्या आ गया, पॉजिटिव। g0 क्या आया था, निगेटिव पॉजिटिव, यानी एक वैल्यू हो रहा 0 हो रहा है। देखिए अब एक जगह हो रहा है कि ज्यादा हो रहा है कि इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग, वो चेक करके कर सकते हैं। अभी उसी क्वेश्चन को इसलिए हमने यहाँ पे लिया, उसी क्वेश्चन को एक स्टेप बढ़ा करके। अब आइए ये बी हो गया, आइए सी ऑप्शन को करने जा रहे हैं। सी ऑप्शन कहाँ है, लेट जी एक्स इज इक्वल टू, ये जी एक्स लेट कर लीजिएगा, एफ एक्स जी एक्स लेट करिए उसको, एक्स माइनस
0 टू पाई बाई 2 माइनस एक्स एफ टी कॉस टी डी टी। अब आ जाइए फिर जी जीरो निकालिए। ये क्या हो गया 0, बाहर क्या है, क्या साइन आ गया माइनस, तो ये क्या आ गया बोलिए, ये 0 हो गया, माइनस 0 टू पाई बाई 2 एफ टी कॉस टी डी टी। अब इसकी वैल्यू के बारे में बताइए, पॉजिटिव है कि निगेटिव? तेज बोलिए, जिसको मैंने घेर रखा है उसकी वैल्यू क्या होगी, जल्दी बोलिए, तेज बोलिए। वेरी गुड, क्योंकि 0 से पाई बाई 2 वही डोमेन है, एफ टी 0 से 1 हुई और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगी। बाहर क्या है, क्या साइन है, क्या आ गया? आइए G1 निकालिए। समझ में आ रहा है ना? हाँ बोलो बोलो, जल्दी बोलो 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 बोलो। तेज बोलो, तुम सुने भाई। हाँ तो वो G0 क्या, x की वैल्यू होगी तो 0 होगी। अरे अभी हम लोगों ने पीछे किया नहीं है, जी 0 टू एक्स कॉस की पावर 4t gx लेट किया था, या कुछ लेट था तो gx प्लस पाई तो रिप्लेस नहीं किया, वही तो है वो। नहीं बात समझ में आ रही? अरे भाई यहाँ कोई चेंज ही नहीं किया हमने, बाकी में ये देखिए यहाँ t था, यहाँ कोई चेंज नहीं किया, ये जहाँ t था वहां नहीं चेंज हुआ, जहाँ x है वही चेंज हो रहा है। नहीं बात समझ में आई? अब आ जाइए G1, ठीक है, बिल्कुल पूछिए, एकदम बेशक पूछिए, 11 को भी कह रखा है, आपसे भी कह रहे हैं कि अब अगर कोई शक हो किसी तरीके की तो आप पूछ लीजिए, इसका फायदा मिलेगा। हाँ चलिए G1 निकालिए। आइए G1, ये क्या हो जाएगा भाई, ये 1 हो गया, माइनस 0 टू क्या आ गया बोलिए, पाई बाई 2 माइनस 1, यानी क्या, ये तो आया, क्या आ गया, माइनस पाई बाई 2 आया, बोलो। अब यहां से क्या आ गया, और कहीं x तो आ नहीं रहा है, क्या आ रहा है बोलिए? अरे भाई यही तो है gx, देख लीजिए, अरे ये 1, G1 निकाले, 0 से 1 के बीच में चेक कर, तुम लोग उसमें पढ़ जाते हो इसलिए रुक जाते हैं। बताओ अब इसमें कोई डाउट है? ये 0, अरे ये पाई बाई 2, अच्छा सॉरी पाई बाई 2 माइनस 1 हुआ, हम वो भी समझ रहे हैं पाई बाई 2 हो गया, ठीक ठीक ठीक, सही सही सोच रहे हैं भाई, पाई बाई 2 माइनस 1, ठीक, हम वो सोच रहे हैं ये भी पाई हो रहा है इसलिए हमने माइनस लिख दिया, पाई बाई 2 माइनस 1, ठीक है। अब क्या आ गया, एफ टी कॉस टी डी टी। अब पहचानिए जरा सा, 1 में से इसको माइनस करने जा रहे हैं, ये पाई बाई 2 माइनस 1 है, पाई बाई 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में, पाई बाई 2 की वैल्यू मैंने आपको बता रखी है अप्रॉक्स 1.57 अभी इनवर्स के लिए याद करें, ये 0 से फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ, बोलो। तो अब बताइए वहां पर ये तो पॉजिटिव हमेशा ही है, ये भी क्या हुआ पॉजिटिव, तो ये पूरी चीज क्या बन गई पॉजिटिव, ये पूरी चीज क्या बन गई पॉजिटिव, और बाहर क्या कहता है निगेटिव, तो और जो भी वैल्यू आ रही है वो 0 से 1 के बीच आ रही, तो ये ओवरऑल क्या हो गया, यहां क्या आया निगेटिव, इसका मतलब ये भी आपका भी ऑप्शन सही, और कहीं पॉजिटिव निगेटिव आया, जल्दी बोलो किस में आया है, हैं? बी में ये आया। आइए डी ऑप्शन चेक कर लें फटाक से, आइए डी ओरल चेक कर लें, बोलिए ई की पावर एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए भाई, 0 से 1 के बीच में है, ये ई की पावर एक्स किसके बीच में, 0 से 1 के बीच में, तो 0 पे क्या हो गया 1 हो गया, और 1 पे क्या हो गया e हो गया, मींस क्या e की पावर x क्या आ गया, ग्रेटर देन 1 लेस देन क्या आ गया, बोलो e आया कि नहीं आया, किसके बीच में 0 से यानी 1 से बड़ी और e से स्मॉलर, e की वैल्यू क्या 2.70 समथिंग बता रखा है। अब आ जाइए कहां, चौथा ऑप्शन ये। अब बताइए जब आप 0 से क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे तो 0 हो जाएगा, बोलो, और जब 1 लिखेंगे 0 to 1, तो अब बताइए ये क्या हो रहा है, ऑल डोमेन के लिए पॉजिटिव है, और 0 to 1 मींस रेडियन, आप कहां है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ओवरऑल क्या हो गया पॉजिटिव, बाहर का आएगा साइन है, लेकिन ये वैल्यू 0 से 1 के बीच में आ रही है, और ये वैल्यू क्या आ रही है 1 से ग्रेटर और ई से क्या स्मॉलर, तो इसके बारे में बता दीजिए, जी जीरो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव की निगेटिव, पॉजिटिव। जब चलिए जब 0 ले लेंगे, हम डायरेक्ट वो ले लिए, जब 0 ले लेंगे तो ये 1 हुआ, तो ये 1 से स्मॉलर आ रहा, पॉजिटिव हो गया, जब G1 लेंगे तो ई हो जाएगा, ये भी क्या आ गया पॉजिटिव, ई से 1 से स्मॉलर ये भी तो है, ये भी क्या आ गया पॉजिटिव, इसका मतलब क्या हुआ, कौन कौन से ऑप्शन सही है इसमें, बी और सी, तो ट्रू।
कोई डाउट हो बताइए, समझ में आया कि नहीं आया? बोलिए भाई, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं? डी वाले में हमने यहाँ डायरेक्ट कर दिया है भाई, ये 1 दिया गया है तो ये 0 से 1 के बीच में 1 इंक्लूड ही नहीं है इसमें भी, और जब 1 ले रहे हैं तो ये ई हो गया 2.70 के अप्रॉक्स हो गया, तो जाहिर है वो भी 0 से 1 के बीच में पॉजिटिव हो गया। बोलिए बात समझ में आ गई ना? इसको नोट करिए, हम आगे ले। अनिल जल्दी आओ। तो देखिए इस क्वेश्चन को आपने देखा, अब इस क्वेश्चन को हम देखने जा रहे हैं 2016। द टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एक्स बिलोंग टू 0 से 1, 0 से 1 के बीच में निकालना है, और फॉर विच ये वैल्यू लिखी गई है 0 to x। अब जाहिर है ये एक इक्वेशन है, क्या है? इक्वेशन है, तो 0 से 1 के बीच में है, तो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट, अब हमें ये चेक करना है कितनी जगहों पे कट कर रहा है। वहां पे क्या ये नहीं पूछा नंबर ऑफ वैल्यू 0 हो रही कि नहीं हो रही, तो ठीक है, नहीं हो रही तो कोई बात नहीं, कितनी भी बार हो इससे हमें नहीं मतलब। अब आइए यहां पर, तो इस फंक्शन को भी हम क्या लेट कर ले रहे हैं, यहाँ f नहीं लिखा गया है तो इसको हम लेट कर रहे हैं लेट, ये एक इक्वेशन है, ध्यान रखिएगा, fx इज इक्वल टू, ये इक्वेशन है, तरफ ट्रांसफर कर लीजिए, क्या हो गया 0 to x, ये बहुत सी जगहों पे हम करेंगे, ध्यान रखिएगा, t² अपॉन 1 प्लस t की पावर 4, और ये -2x माइनस माइनस प्लस 1 होगा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। भाई इक्वेशन बन गई हमारी, उसी का सोल्यूशन। भाई सोल्यूशन किस में होता है? इक्वेशन ही में होता है, तो इक्वेशन है। अब आइए 0 से 1 के बीच पे f0 निकाल लें, f0 जल्दी बोलिए क्या ही, अरे तेज बोलिए 1। अब क्या निकालना है? f1 बोलिए, जल्दी बोलिए, अरे इसको आप डरिए नहीं, 0 to 1 t² अपॉन t की पावर 4 प्लस 1 dt क्या बोलो -1, अरे ये -2 प्लस 1। अब हमें ये फाइनल करना है, ये फाइनल करना है कि ये वैल्यू 1 से स्मॉलर है कि 1 से ग्रेटर है। पहली वाली वैल्यू पॉजिटिव आ गई, अगर ये वैल्यू हम ये कर लेंगे 1 से ग्रेटर है तो नंबर ऑफ सोल्यूशन क्या हो गया? 0 हो गया। भाई 0 भी इंटीजर टाइप में आंसर होता है, नहीं होता है? अब आइए अगर ये निगेटिव हुआ तो कट करेगा, अगर निगेटिव हो गया तो कितनी बार कट करेगा, इसको भी हमें देखना है कि 1 बार करेगा कि 2 बार करेगा कि 3 बार करेगा, कि नंबर ऑफ सोल्यूशन बस एक स्टेप इसमें बढ़ा दिए, 16 में था ना, ये 17 में दे दिया गया। अब आइए जरा सा देखिए, आइए इसकी वैल्यूज को हम फाइनल कर लें, और कैसे फाइनल करने जा रहे हैं इसको पहचानिए। 0 से 1 के बीच में है, t², 0 से 1 की बात कर रहे हैं, इसी की बात में डायरेक्ट ले रहे हैं, t² क्या होगा? ग्रेटर देन, बोलो t की पावर 4, इनमें कंपैरिजन करने जा रहे हैं, तो पहले इक्वेशन बना ले, कौन ग्रेटर है कौन स्मॉलर है। भाई 0 से 1 के बीच की भी इंटीग्रेट कर रहे हैं, t की वैल्यू यही तो है, समझिए इस बात को, ये dt मतलब किसकी वैल्यू है? ये t की, जिसमें फंक्शन है, फंक्शन किसमें है? t में, तो t की वैल्यू क्या हुई? 0 से 1 के बीच हुई। इसके बारे में आपको बता चुके वेरी बिगिनिंग, sin² x sin की पावर 4x में कौन ग्रेटर है, 11 में कल ट्रिग्नोमेट्री में परसों बता के आए हैं, यही स्टार्टिंग की हमने, और जो 11 में ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा रहे हैं वो इस बात को दिमाग में रखते हुए कि हमें कहां कहां कौन सी चीज यूज करनी है, फिर हमें बताना नहीं। अब आइए भाई 0 से 1 के बीच है, तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू और क्या होगी? स्मॉलर होगी, और t की पावर 4 क्या हो जाएगा? और स्मॉलर। तो ये दोनों 0 से 1 के बीच में ही रहेंगे कि नहीं रहेंगे? बोलिए। अब बताइए, ये दोनों 0 से 1 के बीच में है, यहाँ t की पावर 4 के साथ में 1 क्या किया गया है? प्लस, ये दोनों 0 से 1 के बीच में, बात समझिए, और जब t की पावर 4 के साथ में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1 ऐड कर लिया तो ये वैल्यू t² से ग्रेटर हो गई कि स्मॉलर हो गई? तेज बोलिए। वेरी गुड, क्या हो गई? ग्रेटर हो गई t² से। अब हमें वैल्यू क्या निकालनी है? t² अपॉन t² प्लस 1, तो ये तो पॉजिटिव है ना, डिवाइड कर देना, तो 1 क्या हो गया? ग्रेटर देन क्या बोलो? t² अपॉन t की पावर 4 प्लस 1। अब ये वैल्यू 1 से क्या हो गई? स्मॉलर हो गई, तो ये वैल्यू क्या आ गई? निगेटिव की पॉजिटिव। अब समझ में आ गया? तो ऐसे कंफर्म कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये वैल्यू आ गई हमारी निगेटिव। कोई डाउट हो बताइए? कोई डाउट? अब ये पॉजिटिव और F1 पर निगेटिव, नंबर ऑफ रूट्स कंफर्म हो गया, 1 भी हो सकता है, तेज बोलिए,
3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 7, 9 इंटीजर टाइप का आंसर है, लिखना। अब हम यहां पर कंफर्म करने जा रहे हैं ये फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग। आइए एफ डैश एक्स निकाल लें। समझ में आ रहा ना? बस एक स्टेप यहां पर ये बढ़ गया नंबर ऑफ रूट्स की वजह से, उसको कंफर्मेशन के लिए, इसीलिए देखिए लिमिट टूल दिया गया। एफ डैश एक्स फटाक से बोलिए इज इक्वल टू, जल्दी बोलो, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस 1, और ये क्या आ गया -2। और इसके बारे में भी आप देख के आ रहे हो, ये किसके बीच में वैल्यू है, 0 से 1 के बीच में, यहां पर क्या है -2। तो ये क्या हो गया भाई, ये करके आए हो, देखिए ये लोग, अब इसको हमें करने की जरूरत नहीं आगे, ये तो हम करके ही आ रहे हैं। अरे भाई टी स्क्वायर अपॉन टी की पावर 4 प्लस 1 स्मॉलर है 1 से, तो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस 1 स्मॉलर से स्मॉलर नहीं होगा। तो अब बताइए, तो ये क्या आ गया बोलिए निगेटिव। इसका मतलब फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग। एक्स एक्सिस कट करने के बाद वैल्यू कहां जा रही है, नीचे की ओर जा रही है। कितनी जगहों पे कट करेगा, समझ में आया? अब सुन लीजिए, एक चीज हम यहां पर आपको बता दें, यही फंक्शन लिख दिया जाएगा, यही फंक्शन, और पूछा जाएगा ये फंक्शन डिक्रीजिंग है किसके लिए, एक्स की किस वैल्यू के लिए, ऑप्शन बदल दिया जाएगा। तो आइए अब इसका हम कंफर्मेशन कर रहे हैं। अगर यही क्वेश्चन, अरे आया नहीं तमाम क्वेश्चन ऐसे, पीछे देखिए लिमिट्स रूल के साथ ही खाली आया है, आगे कोई फंक्शन नहीं लगाया गया, कहीं लगाया भी गया है। अब आज इस पे देख लें, ये तो 0 से 1 हमको कंडीशन दी थी, वहां चेक किया। आइए इसी को हम बढ़ के जा रहे हैं आगे करने कि ये डिक्रीजिंग किसके लिए, एक्स की किस वैल्यू के लिए हम निकालने जा रहे हैं। एफ डैश एक्स सॉल्व कर लीजिए खाली, क्या हो जाएगा -2 एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर -2 डिवाइडेड बाई एक्स की पावर 4 प्लस 1। ये हमेशा क्या है, इसका एलसीएम ले लिया भाई, समझ में आया? अरे -2 इसको बाद में लिख दिया, डिक्रीजिंग पावर में लिखा -2। अब पहचानिए, ध्यान दीजिएगा, अगर 0 से 1 के बीच, मेन मतलब 0 से 1 और -1 से 0 के बीच में है, ये अगर हम वैल्यू -1 से 1 के बीच में लेंगे, ये लेंगे, तो बताइए ये और स्मॉलर होती जाएगी, लेकिन बाहर का कैसा नहीं, निगेटिव। ऑलरेडी -2 आ रहा है, ये तो 0 से 1 के ही बीच में रहेगा, और 2 से 2 होगा तो वैल्यू बढ़ती जाएगी, 1 पॉइंट भी आ सकता है, लेकिन निगेटिव के साथ ना, ये निगेटिव, ये तो 0 से 1 के बीच रहेगी। ओवरऑल ये क्या हो गया, बोलिए निगेटिव। और नीचे क्या है, अब आ जाइए, अगर इसके बाहर जाए, इसके बाहर जाए, तो यहां तो पावर इवन है ना, पावर इवन है ना, तो जब इसके बाहर जाएंगे, इसके बाहर जाएंगे, तो क्या हो रहा है, ये x बहुत पावरफुल, बहुत तेजी से बढ़ रहा है इन कंपेरिजन टू एक्स स्क्वायर। तो ऑल रियल नंबर के लिए क्या हो गया, बोलो निगेटिव। ये इसका मतलब डिक्रीजिंग किसके लिए, फॉर एवरी एक्स बिलोंग टू। तो आगे यही क्वेश्चन 100% मिलेगा, वहां 4 ऑप्शन बना के पूछेंगे, और इंटरवल आपको दे देंगे 4 कि ये कहां कहां डिक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग है, ऑप्शन लिख देंगे, देन द फंक्शन इज इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। और किसके लिए आ गया, ऑल रियल नंबर के लिए 101% मिलेगा क्वेश्चन आपको। नई बात समझ में आई, बोलिए भाई, चलिए अगले पीरियड में बात करते हैं।